देश में आजादी के बाद पहली बार जाति जनगणना करवाई जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने जाति जनगणना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसे मूल जनगणना के साथ ही करवाया जाएगा। देश में इसी साल के आखिर में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जाति जनगणना कराने की मांग करते रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जाति जनगणना की शुरुआत सितंबर में की जा सकती है। हालांकि जनगणना की प्रोसेस पूरी होने में 1 साल लगेगा। ऐसे में जनगणना के अंतिम आंकड़े 2026 के अंत तक या 2027 की शुरुआत में मिल सकेंगे। देश में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। इसे हर 10 साल में किया जाता है। इस हिसाब से 2021 में अगली जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। जाति जनगणना के ऐलान के बाद राहुल गांधी ने कहा कि आखिरकार सरकार ने जाति जनगणना की बात कह दी है। हम इसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन सरकार को इसकी समय सीमा बतानी होगी। राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना में हमने कास्ट सेंसस कराया, इसे मॉडल बनाया जा सकता है। हमें कास्ट सेंसस से आगे जाना है। किस जाति के ऊंचे पदों में कितनी हिस्सेदारी है, ये भी पता करना है। 2011 तक जनगणना फॉर्म में कुल 29 कॉलम होते थे। इनमें नाम, पता, व्यवसाय, शिक्षा, रोजगार और माइग्रेशन जैसे सवालों के साथ ही केवल SC और ST कैटेगरी से ताल्लुक रखने को रिकॉर्ड किया जाता था। अब जाति जनगणना के लिए इसमें एक्स्ट्रा कॉलम जोड़े जा सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 2023 में सबसे पहले जाति जनगणना की मांग की थी। इसके बाद वे देश की कई सभाओं और फोरम पर केंद्र से जाति जनगणना कराने की मांग करते रहे हैं। वहीं कांग्रेस समेत बीजेडी, SP, RJD, BSP, NCP, शरद पवार देश में जातिगत जनगणना की मांग करते रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगस्त 2024 में कहा था कि जनगणना उचित समय पर होगी और ये 2025 में शुरू हो सकती है, जिसमें डेटा 2026 तक प्रकाशित हो सकता है। आमतौर पर बीजेपी के नेता जाति जनगणना पर संभल कर प्रतिक्रिया देते रहे हैं। ऐसे में जनगणना में जाति की भी गिनती कराने का फैसला कई लोगों को हैरान भी कर सकता है। कई विशेषज्ञों का ये मानना भी है कि सरकार ने एक आसान रास्ता अपनाया है और उसने विपक्ष से ये मुद्दा छीनकर उसकी धार काटने की कोशिश की है, लेकिन ये नहीं बताया कि जाति आधारित आंकड़े आने के बाद वो इसका क्या करेगी। हालांकि बिहार चुनाव पर भी इसका असर बड़ा हो सकता है। समीकरण आगे क्या है और राजनीतिक प्रभाव क्या होंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये तो तय है कि पहलगाम हमले के बाद ये फैसला बड़े मायने रखेगा।